तो गाइस कैसे हो आप सब। जैसे जेके एसएसबी ने अभी रिसेंटली जो जेकेपी सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है वो नोटिफाई किया है। जो सिलेबस है वो बहुत डाइवर्स है और मैं आपको एक बात बता दूं, वो जो सिलेबस है वो आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा। हालांकि अगर काफ़ी बुक्स ऐसे तरुण गोयल है, लूसेंट है, उसमें आपको ये सब मटेरियल एक जगह इकट्ठा मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है और जैसे जैसे जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ तरुण गोयल या सिर्फ लूसेंट सफिशिएंट होगी आपकी इस तैयारी में। देखिए, अगर आप तरुण गोयल या लूसेंट पढ़ते हैं तो मे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका रिटन क्लियर हो जाए, बट गारंटी नहीं है। इसलिए अपने चांसेस को पक्का करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद रिवीजन के लिए हम तरुण गोयल को एज आ सब्स्टिट्यूट बुक यूज़ कर सकते हैं, बट टोटली डिपेंड तरुण गोयल या लूसेंट पे रहना मुझे लगता नहीं है कि ये ठीक होगा। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है जो सिलेबस नोटिफाई किया है जेके एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर के लिए। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको होलसम सारी बुक बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस इन जो मैं बुक्स बता रहा हूँ इसमें जो आपके सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसके वो कवर हो जाएंगे। और जो मैं बुक्स नहीं बता रहा हूँ मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, एशियंट हिस्ट्री की बुक लेनी है तमिलनाडु बोर्ड की। ये आपको बुक शायद अवेलेबल ना हो, सिर्फ इसकी फ़ोटोकॉपी आपको अवेलेबल में हो जाएगी। इसकी आप किसी भी बुक स्टोर पे चले जा, फोटोस्टेट स्टोर पे चले जाइए, वहाँ से आपको तमिलनाडु बोर्ड की एशियंट हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री आती है। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री में हार्डली एक क्वेश्चन या शायद वो भी ना पूछें। उस एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए मुझे लगता नहीं है कि ये कॉस्ट बेनिफिट है। तो आपको मेडिवल हिस्ट्री स्किप कर देनी है, एशियन हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री लेनी है स्पेक्ट्रम की, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री में से, मॉडर्न हिस्ट्री में से मैक्सिमम वेटेज होती है क्वेश्चंस की, तो आपको वो थॉरोली पढ़नी पड़ेगी। तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, एशियन हिस्ट्री लेनी है तमिलनाडु बोर्ड की, मॉडर्न इंडिया लेनी है स्पेक्ट्रम की। ये आपकी आ गई हिस्ट्री। दूसरी बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपको पढ़नी है क्लास 11th और 12th एनसीईआरटीज, सिर्फ यही पढ़नी है। 4 बुक्स होंगी, 11th की 2 बुक होंगी, 12th की 2 बुक्स होंगी। पतली पतली बुक होंगी, 100 पेज की एक बुक है, ठीक है। मतलब टोटल 400 450 पेजेस होंगे, वो आपको पढ़ने हैं ज्योग्राफी के लिए। सफिशेंट है, इससे बाहर जाएगा ही नहीं कुछ। अगली बात आती है साइंस की, जनरल साइंस की। देखिए, जनरल साइंस ना बहुत डाइवर्स सा सब्जेक्ट है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको 8th 9th 10th ये एनसीईआरटी पढ़नी है साइंस की, प्लस एमसीक्यूज लगाने हैं। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ भी लेंगे ना 8th 9th 10th की एनसीईआरटी, तब भी श्योरिटी नहीं है कि आप क्वेश्चन कोई टैकल कर पाएंगे। इसलिए 8th 9th 10th की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है साइंस की, और उसके बाद जितने हो सके साइंस के एमसीक्यूज को लगाइए, क्योंकि एमसीक्यूज ही आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और पेपर में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे। आगे बात आती है पॉलिटी की। देखिए, पॉलिटी की एक बुक है लक्ष्मीकांत, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि लक्ष्मीकांत पढ़ने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत बड़ी बुक है, सिविल सर्विसेज के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर आपके सिलेबस में अगर लक्ष्मीकांत से कोई क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे हार्डली, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको पूरी लक्ष्मीकांत 1000 पेजेस की लक्ष्मीकांत करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए हैंड रिटन नोट्स ऑफ लक्ष्मीकांत। आप ये सर्च करेंगे तो कुछ आपको वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। वो 100-150 पेज के हैंड रिटन नोट्स होंगे, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखे होंगे। तो आप वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी सेक्शन है वो वहीं से पढ़िए। लक्ष्मीकांत करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर जैसे अब सभी जेके एसएसबी के लिए हम अरिहंत की बुक फॉलो करते हैं, तो वो सफिशिएंट है, वो अरिहंत की बुक फॉलो कीजिए और उसके जो एमसीक्यूज हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। अब बात आती है रीजनिंग और डीआई की। देखिए, रीजनिंग और डीआई की कोई एक स्पेसिफिक बुक है नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे सुमित सर हैं जो कि बैंकिंग के लिए पढ़ाते हैं, आईबीपीएस के लिए पढ़ाते हैं। आपको उनकी डीआईज देखनी है, सिर्फ उनकी डीआई देखनी है। करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आप जो जेके एसएसबी के लिए फॉलो कर रहे हैं वो करिए। अगर मैं रेकमेंड करूँ तो आप अड्डा के मंथली कैप्सूल्स आते हैं, मतलब प्रिंट आउट होता है, 30-35 पेजेस होते हैं मंथली, अड्डा के हिंदू रिव्यू कहते हैं, उनका नाम है हिंदू रिव्यू। आप वो पिछले 6 महीने के ले लीजिए, आप वो पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के बन जाएंगे।
अब बात आती है यहाँ पे इकोनॉमिक्स की। देखिए इकोनॉमिक्स में यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं बहुत गिने चुने टॉपिक्स, आपको पूरी इकोनॉमिक्स इसमें पढ़नी है नहीं है, आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं और वो कहाँ से पढ़ने हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला टॉपिक है पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी का जो टॉपिक है वो एक बुक आती है श्री राम IAS की, ठीक है। श्री राम IAS की आपको इकोनॉमी की बुक लेनी है, लेकिन उसमें आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको वो पढ़ने हैं। आपको इकोनॉमिक्स के लिए श्री राम IAS की बुकलेट लेनी है, पहले नोट्स आती है, बुक आती है, ये बुक है इसकी, ठीक है, श्री राम। लेकिन ये पूरी बुक नहीं पढ़ते, मैं आपको टॉपिक बताऊँगा आपको इकोनॉमिक्स कौन कौन से टॉपिक से पढ़नी है। सबसे पहले आपको पॉवर्टी आपका टॉपिक दिया गया है। पॉवर्टी में हम चैप्टर नंबर 22, इस बुक में चैप्टर नंबर 22 है, वो पूरा पॉवर्टी पे है, आपको वो टॉपिक पढ़ना है। आप नोट कर सकते हैं ये, या वीडियो को आप फिर से देख के जो जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 22 पॉवर्टी, इससे आपके पॉवर्टी का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है इंक्लूजन्स मतलब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन्स हुई हैं, तो उसमें आपको बैंकिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये है चैप्टर 13 इस बुक का। तो चैप्टर 22 चैप्टर 13 और ये दो टॉपिक आपको इस बुक से पढ़ने हैं। और उसके बाद है आपकी सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। देखिए सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में आपको पढ़ने हैं पहले तो 5 ईयर प्लान्स, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, वो है, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको कौन से चैप्टर में है वो। हाँ, तो वो आपको चैप्टर नंबर 2 में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट मेजर्स, इसमें आपको 5 ईयर्स प्लान मिल जाएंगे, या अगर आप नेट से भी सर्च मारना सकते हैं 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान आपको वहाँ से मिल जाएंगे। प्लस इनिशिएटिव्स में आपको जो करंट अफेयर्स में जो स्कीम्स चल रही है, देखिए 1947 से लेकर आज तक जो स्कीम्स हैं, अगर वो पूरी पढ़ने बैठेंगे तो आपको 2-3 साल निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ने हैं। उसके बाद आपको जो रिसेंट पिछले 1 साल की जो स्कीम्स हुई हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो पढ़नी है, ठीक है। तो इससे आपका इकोनॉमिक का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। अब पीछे बचते हैं कुछ टॉपिक्स, 1-2 टॉपिक्स बचते हैं, वो आपको नेट से सर्च मारना है। जैसे JNK रीऑर्गेनाइजेशन वो आप पढ़ भी रहे होंगे, JKSSB के बाकी एग्जाम्स में भी आता है। और जो 1-2-3 टॉपिक्स बचे हैं वो आप गूगल से सर्च मार लीजिए, क्योंकि उनके लिए पर्टिकुलर कोई बुक है नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं इसमें आपका 90% सिलेबस इसी में कवर हो जाएगा। जो 10% आपका सिलेबस बचेगा वो आपको गूगल से सर्च मारना पड़ेगा, ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई फ्रेंड भी जो JKSSB की SI की तैयारी कर रहा है तो उसका ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।